हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कंप्लीट स्टडी में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 हिरोन का सूत्र का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन में लिखा है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार एक ही है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ये इस तरह का कुछ समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर रहती है। आमने सामने की भुजा जिसकी बराबर रहती है उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और इसमें जो त्रिभुज है उसका इसको हम लोग अगर चतुर्भुज का आधार मानते हैं तो ये त्रिभुज का भी आधार इसी को भी मानना पड़ेगा। और इसी में हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ कर देते हैं। इसमें ये हम लोग त्रिभुज ड्रॉ कर दिए और इसमें दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। यानी कि ये जो समांतर चतुर्भुज है उसका आधार यही होगा 28 सेंटीमीटर और त्रिभुज का भी आधार यही होगा 28 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, इसलिए ये 28 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हम लोग का इसे हम लोग 26 सेंटीमीटर मान लेंगे। यहाँ से ये इतना दूर हो जाएगा और यहाँ पर ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग को इस चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ये हमें ज्ञात करनी है, जो हम लोग को पता नहीं है। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक है। इसका मतलब कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा और वही त्रिभुज का भी क्षेत्रफल उतना ही आएगा। अगर इसका मान के चलते अगर इसका 10 आएगा तो इसका भी 10 ही क्षेत्रफल रहना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहले हम लोग इसी में एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह का एक समांतर चतुर्भुज और इसी के अंदर एक त्रिभुज। इसको 28 सेंटीमीटर, इसको हम लोग कुछ नाम भी दे देते हैं, A, B, C और D, और इसको मान लेते हैं हम लोग E। और ये हम लोग माने थे 26 सेंटीमीटर और इसको माने थे हम लोग 30 सेंटीमीटर इसको। तो अब लिखेंगे हम लोग, उत्तर लिखेंगे दिया है त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज हम लोग यहाँ पर नाम दिए हैं D, E और C, तो यहाँ भी वही लिखेंगे। त्रिभुज D, E और C में त्रिभुज की भुजाएं, इसमें त्रिभुज की भुजाएं हैं A बराबर हम लोग मान लेंगे यहाँ पर 26 सेंटीमीटर, B बराबर 28 सेंटीमीटर और C बराबर 30 सेंटीमीटर मान लेंगे। अब लिखेंगे
त्रिभुज DEC का अर्ध परिमाप को S बोलते हैं। S बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है A+B+C/2। यहीं तो यहाँ पर A बराबर 26 सेंटीमीटर है, B बराबर 28 सेंटीमीटर है और C बराबर हम लोग का यहाँ 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पर सबको हम लोग लिख देंगे /2 है। अब सबको हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 0 8 8 हुआ और 8 6 14 का 4 लिखेंगे, हाथ में 1 3 2 5 5 2 7 और हाथ वाला 1 हो जाएगा 8/2 लिखेंगे और S बराबर ही है, इसको काटेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 42 सेंटीमीटर। तो S बराबर हम लोग का हो गया 42 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र हम सभी को पता है कि हीरोन का सूत्र होता है √S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट और S माइनस C। अब यहाँ पर हम लोग सबका मान बैठा देते हैं। S बराबर हम लोग का यहाँ पर 42 सेंटीमीटर आ चुका है, यहाँ पर 42 लिखेंगे और यहाँ पर S माइनस A था तो S की जगह 42 लिखेंगे और A बराबर हम लोग का 26 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर S माइनस B था तो S बराबर हम लोग का 42 दिया हुआ है और B बराबर हम लोग का यहाँ पर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर फिर लिखेंगे S माइनस S की जगह 42 और फिर वही C की जगह हम लोग का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग 42 को 42 लिखेंगे, 42 को 26 घटाएंगे तो फिर यहाँ पर हम लोग का 16 बचेगा और 42 में हम लोग 28 घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ 14 बचेगा और यहाँ पर 42 में 30 घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का 12 बचेगा। अब बराबर लिखेंगे हम लोग 42 को हम लोग 14 या 42 लिख सकते हैं और 16 को हम लोग 8 दूना 16 लिख सकते हैं, 14 को 7 गुना 2 लिख सकते हैं और 12 को हम लोग 6 गुना 2 लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या मिलता है। जो रूट अंडर के अंदर दो चीज़ रहता है वो एक चीज़ बाहर निकल जाता है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग का 2 और 2 निकल रहा है, अभी और निकलेगा, अभी और तोड़ते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग 2 निकाल देते हैं और रूट अंडर के अंदर जितना है सो लिख देते हैं। 14 को फिर यहाँ पर तोड़ देते हैं, 7 दूना 14 हो जाएगा, 3 को 3 रहने देते हैं और 8 को हम लोग यहाँ पर 4 गुना 2 तोड़ देते हैं और यहाँ पर 2 निकाल चुके थे, यहाँ पर 7 बचा है तो यहाँ लिखेंगे 7 और 6 को हम लोग 3 गुना 2 तोड़ देते हैं, 3 दूना 6 होता है और दोनों निकाले थे इसलिए 2 का 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 7 और 7 2 7 है इसलिए एक साथ बाहर निकल जाएगा, पहले 2 को 2 लिखते हैं और उसके बाद 7 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग पास 1 2 और 1 2 यहाँ पर 2 2 है इसलिए 1 2 यहाँ भी बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है इसलिए 1 3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 इसलिए 1 2 बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर 4 है, 4 को अगर तोड़ते हैं तो ये भी 2 गुना 2 आ जाता है इसलिए इसका भी हम लोग 2 बाहर निकाल देंगे। अब सबको हम लोग गुना करेंगे तो फिर हम लोग का आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर हम लोग लिखेंगे तो प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो फिर हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ लिख देंगे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर समांतर चतुर्भुज रहे या फिर कोई भी चतुर्भुज रहे, इसका फॉर्मूला हमेशा, अगर हम लोग आयत मानते हैं, इस तरह अगर कोई आयत मानते हैं तो आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो उसी प्रकार ये भी हम लोग का एक चतुर्भुज ही है, बस ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में ये आमने सामने की भुजा बराबर रहती है और इसमें भी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, इसलिए इसमें भी हम लोग आयत का फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई वाला। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो फिर यहाँ पर 336 को 336 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे और लंबाई, और तब हम लोग यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में ये हम लोग का 28 सेंटीमीटर था और ये हम लोग का भी, अगर इस तरह का हम लोग का है फिगर, इसे हम इस समांतर चतुर्भुज को अगर बाहर निकालते तो इस तरह का चतुर्भुज है और इसमें ये हम लोग का 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और प्रश्न में मतलब समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर रहती है, इसलिए ये जितनी 28 सेंटीमीटर है, इसलिए यह भी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये हमें पता नहीं है, इसे हम लोग बी ही मान लेते हैं, बी, या फिर इसे हम लोग चौड़ाई रहने देते हैं, चौड़ाई। तो फिर यहाँ पर हमारे पास लंबाई है लेकिन चौड़ाई नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लंबाई हम लोग के पास है, लंबाई 28 सेंटीमीटर है, तो लंबाई की जगह यहाँ लिख देंगे 28 सेंटीमीटर, और चौड़ाई नहीं है इसलिए हम लोग चौड़ाई को चौड़ाई ही रहने देंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा चौड़ाई बराबर 336/28। इसको कैसे लाएं, इसको देखिए, अगर यहाँ पर कितना दिया था, यहाँ पर दिया था 336 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 28 गुना चौड़ाई, ये हम लोग का दिया हुआ था। तो हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग पहले इधर ले आएँ, तो यहाँ पर इधर बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा चौड़ाई गुना 28 बराबर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग चौड़ाई को चौड़ाई ही रहने देते हैं, और ये 28 गुना में है इसलिए बराबर के उधर जाता है, तो बराबर के उधर जाने के बाद ये भागा में जाता है, इसलिए चौड़ाई बराबर 336/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही यहाँ पर लिखे हैं चौड़ाई बराबर 336/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो फिर इसको हम लोग 2 से काटेंगे, तो 2 से 14 बार में 28 कटता है, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 अठी 16। अब यहाँ पर फिर से हम लोग 2 से काटते हैं, तो 2 से 14 हो जाएगा और 2 अठी 16, 2 चौका 8। अब हम लोग 7 से इसको काटते हैं, 7 कम 7, यहाँ भी 7 कम 7 और यहाँ 1 बचा, 7 दूना 14। तो हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आता है तो फिर लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें।